सो गाइज हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें डाजू कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ना डाजू कॉन्टिनेंट के अंदर डार्क एनर्जी है ना, उसने यहाँ पर पूरे के पूरे डाजू कॉन्टिनेंट को ही कवर कर लिया था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम दो डीमंस को देखते जो कि यहाँ पर ना बैठे हुए थे और यहाँ पर उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ना एक बच्चे को देखते जो कि यहाँ पर ना एक टोकरी के अंदर मौजूद था और जो कि यहाँ पर ना लहरों के साथ बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पर ना हम उसके गले के अंदर ना एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस से पेंडेंट को भी देखते जो कि यहाँ पर ना काफी ज्यादा ग्लो भी कर रहा था। और यहाँ पर हम देखते जैसे जैसे वो जो टोकरी होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, जितनी भी इवल एनर्जी और जितने भी इवल क्रिएचर्स के जो कंकाल होते हैं वो यहाँ पर उसके रास्ते से ना अपने आप ही हटते जा रहे थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम डार्क एनर्जी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ना इस बच्चे को पकड़ने के लिए ना उसका पीछा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसके अंदर पेंडेंट मौजूद था ना, उसकी जो एनर्जी ग्लो हो रही थी उसकी वजह से जो डार्क एनर्जी होती है ना उस बच्चे को यहाँ पर छू भी नहीं पा रही थी। और इसी के साथ यहाँ पर हमने एक जल की परी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ना उस लड़की की टोकरी को ऐसे लग रहा था कि वो यहाँ पर उसे कैरी किए हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे के ना यहाँ पर रोने की वजह से एक जो औरत होती है वो यहाँ पर उसे पकड़कर वहीं पर मौजूद दाजू के अंदर एक विलेज होता है जिसके अंदर वो उसे ले जाती है। और यहाँ पर ना 9 ऐसे एल्डर्स रहते हैं कि जो के यहाँ पर ना ऐसी पावर्स को प्रोसेस करते हैं कि जिनके बारे में ना कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो औरत ना किन्वू को उन एल्डर्स के पास लेकर आती है तो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। और वो यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर ना हमारी खुद की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है और यहाँ पर हम इस बच्चे का कैसे ख्याल रख सकते हैं, और वो भी इतना छोटा सा बच्चा। और इसी के साथ यहाँ पर हैरान थे कि ये बच्चा आखिरकार इस डार्क से भरी हुई रात में किस तरह सर्वाइव कर सकता है। और वो इसी के साथ यहाँ पर ना डिसाइड करते हैं कि वो इसी बच्चे को ना उसी जगह पर छोड़ आएंगे कि जहाँ पर से वो उसे लेकर आए थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ना उसी औरत को देखते हैं जिसका नाम के ग्रैनी सी है और जो कि ना यहाँ पर किन्वू को लेकर आई थी। और वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि यहाँ पर ना मैं इसकी खुद देखभाल करूंगी। और वो ना यहाँ पर इस बच्चे को ना नाम किन्वू देती है और वो यहाँ पर कहती है ना कि यहाँ पर हम सब इसको ना किन्वू के नाम से बुलाएंगे। और यहाँ पर ये सभी लोग जैसे ही ना उस लड़के के गले के अंदर मौजूद उस पेंडेंट की तरफ जाती है तो वो यहाँ पर ना इसको देखते साथ ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी मौजूद है उससे ना यहाँ पर इस लड़के को इसी पेंडेंट ने बचाया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ना ये सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ना हम ग्रैनी सी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ना ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है कि यहाँ पर ना किन्वू को ग्रैब करने के लिए एक इवल एनर्जी आ चुकी है और यहाँ पर ना उसे पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर ना शॉक्ड करने वाली बात ये है कि जो हमारा किन्वू है ना वो इस इवल एनर्जी से ना बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो यहाँ पर ना उसे देखकर काफी ज्यादा मजे के साथ उसके साथ खेलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि जो इवल एनर्जी होती है वो यहाँ पर किन्वू को परेशान कर पाए, ग्रैनी सी होती है ना वो यहाँ पर आते साथ ही अपने थ्रेड्स के जरिए से ना उस जो इवल एनर्जी होती है उसे यहाँ पर पकड़ लेती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर ना उसका काम तमाम कर देती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि दिन गुजरते जाते हैं और दिन गुजरते के साथ साथ ना जो हमारा किन्वू होता है ना वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा शरारती होता जा रहा था। और वो ना यहाँ पर खुद इस डाजू कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता था और यहाँ पर हमारे इस छोटे से नवाब के लिए ना काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स भी मौजूद होते थे। लेकिन वो यहाँ पर ना सभी को इस तरह पार कर जाता था कि यहाँ पर ना ऐसे लग रही थी किस्मत उसका बहुत ही ज्यादा साथ दे रही है। और यहाँ पर जो 9 एल्डर्स होते हैं और यहाँ पर जो ग्रैनी सी होती है वो इस बच्चे को देख कर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर क्या चीज है और यहाँ पर ये कितना ज्यादा शरारती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिन गुजरते जाते हैं और जब हमारा किन्वू होता है वो यहाँ पर बच्चे से अब बड़ा होने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक दिन ना यहाँ पर हब्स को कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाता है। लेकिन यहाँ का जो मौसम होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो किन्वू होता है यहाँ पर काफी ज्यादा पुरजोश हो जाता है और वह यहाँ पर ना एक माउंटेन की चोटी के ऊपर जाकर ना एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकता है और वो जो पत्थर होता है वो यहाँ पर गायब हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम ना किन्वू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब ग्रैनी सी के पास मौजूद था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ना आसमान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिगर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर ना अपनी आईज के जरिए से किन्वू को ही देखे जा रहा था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें ना सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा किन्वू होता है वो यहाँ पर उन एल्डर्स से पूछने लग जाता है कि यार ये बात सच है कि यहाँ पर रात के वक्त ना बहुत ही ज्यादा इवल एनर्जी मौजूद होती है और जो कि यहाँ ना हमको परेशान करती है। और यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं ना वो उसे बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर ना जो हमारे विलेज के अंदर ये पावरफुल डिवाइन स्टैचूज मौजूद है ना वो यहाँ पर इस इवल एनर्जी को इस गाँव में आने में बिल्कुल भी नहीं देते। और यहाँ पर जो किन्वू होता है उन स्टैचूज के बारे में जानकर काफी ज्यादा हैरान था और वो उसके बारे में ना सवाल करने लग जाता है, जिस पर वो जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर किन्वू को कहते हैं कि यहाँ पर ना तुम इन स्टैचूज के बारे में ना जितना ना जानोगे ना वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर ना ये जो स्टैचूज है ना यहाँ पर डाजू कॉन्टिनेंट के ऐसे राजों में से एक राज है जिनको यहाँ पर राज रखना ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर्स और जो ग्रैनी सी होते हैं वो यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान थे कि जो किन्वू है ना यहाँ पर इसकी जो स्पिरिट बॉडी है ना वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई और यहाँ पर ये काफी ज्यादा अरसा बीत चुका है। और जिस पर जो एल्डर्स होते हैं ना वो यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि हमारे किन्वू के पास ना ऐसी पावर्स
पावर्स हैं जो कि यहाँ पर किसी के पास भी नहीं है, और वो ऐसी पावर्स को पोजेस करता है कि जिसके बारे में हमने ना कभी भी सोचा नहीं होगा। और यहाँ पर ना इसके पास एक ओवरलोड बॉडी भी मौजूद है, और जब वो उसे अवेकन कर लेगा ना तो यहाँ पर उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है ना वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी, जिसे सुनते साथ यहाँ पर जो ग्रैनी सी होती है उसे यहाँ पर कुछ राहत की सांस मिलती है। और इसी साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम किन्वो को देखते हैं कि यहाँ पर ना फॉरेस्ट के अंदर अपनी गाय के साथ मौजूद था, और यहाँ पर हम देखते हैं जो गाय होती है ना वो यहाँ पर काफी अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर ना वो किन्वो से बात भी करने लग जाती है, और वो किन्वो से कहने लग जाती है कि यहाँ पर ना तुम मेरी मदद करो। और यहाँ पर जो किन्वो होता है वो जैसे ही गाय को बोलता हुआ देखते हैं ना तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, और यहाँ पर जो गाय होती है वो यहाँ पर किन्वो से कहने लग जाती है कि यहाँ पर जो ना मेरे सर के ऊपर ये निडल लगा हुआ है ना, यहाँ पर तुम इसे प्लीज निकाल दो। लेकिन इसी वक्त किन्वो को याद आ जाता है कि जो उसकी ग्रैनी सी है ना यहाँ पर उसने इस निडल को बिल्कुल भी टच करने से मना किया है। लेकिन यहाँ पर जो गाय होती है ना वो यहाँ पर किन्वो से बार बार कहने लग जाती है कि यहाँ पर ना मुझे प्लीज बचा लो, मुझसे जो ये निडल लगी हुई है ना ये मेरे सर के अंदर मौजूद है, इसे यहाँ पर प्लीज निकाल दो। और वो यहाँ पर ना किन्वो को काफी ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जो किन्वो होता है उस निडल को निकालता है, यहाँ पर हम देखते हैं जो गाय होती है वो यहाँ पर उसी वक्त ही इमीडिएटली मारी जाती है। और यहाँ पर वही जो इवल स्पिरिट होती है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जैसे तरीके से ना उस गाय को ना चीरते फाड़ते हुए उससे बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और दरअसल में जो इवल स्पिरिट होती है ना ये वही स्पिरिट होती है जिसने कि यहाँ पर ना किन्वो को बचपन में पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जो ग्रैनी सी होती है ना यहाँ पर ना उसे पकड़ करना अपने वर्ड्स के जरिए से इस गाय में सील कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर हम किन्वो को देखते हैं जो वो 9 एल्डर्स होते हैं ना वो यहाँ पर किन्वो की जो ओवरलोड बॉडी होती है ना उससे यहाँ पर अवेकन करने के लिए एक जगह पर लाते हैं। और जहाँ पर हम देखते हैं कि उन 9 एल्डर्स ना यहाँ पर बहुत सारे जो लीजेंडरी बीस्ट्स होते हैं उन्हें यहाँ पर ना मार कर और उनकी जो पावर्स और जो ब्लड होती है ना उन्हें यहाँ पर एक जगह पर गैदर कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी बीस्ट होते हैं उनके पास यहाँ पर डिफरेंट पावर्स होती हैं, और यहाँ पर उनका मानना था कि वो इसके जरिए से यहाँ पर किन्वो की जो ओवरलोड बॉडी होती है और जो उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसको यहाँ पर इसके जरिए से अवेकन कर सकते हैं। और इसी साथ यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी गॉड लेवल की पावर्स को भी यूज करना शुरू कर देते हैं, और वो यहाँ पर फाइनली उस चीज को प्रिपेयर कर लेते हैं जिसके जरिए से वो यहाँ पर किन्वो की ओवरलोड बॉडी को एक्टिवेट करने वाले थे। और वो यहाँ पर किन्वो को बताने लग जाते हैं कि एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर ना 7 मिस्टीरियस ट्रेजर्स मौजूद होते हैं, और जिन्हें कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर्स के अंदर सील किया गया होता है जो कि अपने आप यहाँ पर ना अवेकन नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर ना इंसान को उनको ब्रेक थ्रू करने के लिए ना काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सिक्स साथ यहाँ पर ना अपनी तमाम पावर्स को ना वो एक्टिवेट कर लेते हैं, और जिन्हें देखते साथ यहाँ पर जो किन्वो होता है वो भी काफी ज्यादा शौक था। और वो सिक्स साथ यहाँ पर ना जितना भी वो रिफाइन किया गया ब्लड होते हैं ना उन 20 का वो यहाँ पर किन्वो को दे देते हैं, और वो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ना तुम जैसे इसको लोगे ना यहाँ पर जो तुम्हारी ओवरलोड बॉडी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पर हम किन्वो को देखते हैं जो जैसे ही उन ब्लड्स को ना यहाँ पर पीता है उसकी जो पावर्स होते हैं वो यहाँ पर अवेकन नहीं होती, लेकिन जो उसकी हालत होती है ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो यहाँ पर कहने लग जाता है ये जो मीस्ट है ये कितना ज्यादा गंदा है, और इसे तो ना यहाँ पर मुझे पीने से बहुत ही ज्यादा उल्टी आती है। और यहाँ पर जो इन एल्डर्स का लीडर होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरा यकीन मानो यहाँ पर इस बच्चे के पास एक ओवरलोड बॉडी है जो कि यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा अवेकन हो जाएगी, बट यहाँ पर ना हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और सिक्स साथ यहाँ पर ना जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर किन्वो की ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर देते हैं, और वो यहाँ पर दिन रात उसकी ट्रेनिंग को ना और भी ज्यादा हार्ड बनाते जाते हैं। यहाँ पर ना उसे लाइटिंग स्पीड से लेकर तलवारबाजी, मार्शल आर्ट सब कुछ उसे यहाँ पर सिखाया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा किन्वो होता है वो यहाँ पर दिन रात मेहनत करने लग जाता है, और यहाँ पर ना अब उसे ना थोड़ी थोड़ी अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे यहाँ पर गैदर करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो किन्वो होता है वो यहाँ पर अपनी पावर्स को कम्प्लीटली ना होल्ड नहीं कर पाता, और एक दिन ऐसा आता है जब अब ग्रैनी सी की बारी आ चुकी थी जब वो किन्वो को यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाली थी, और वो इसी के साथ यहाँ पर ना उसे एक जगह पर ले जाती है, और वो यहाँ पर ना उसे कहने लग जाती है कि यहाँ पर ना जितनी भी चीजें हैं ना यहाँ पर उनकी परछाई होती है, और हर एक लिविंग बीइंग के साथ ना शैडो मौजूद होती है, लेकिन वो बस सिर्फ और सिर्फ रोशनी का इंतजार होता है। और इसी के साथ यहाँ पर नाम एक खूबसूरत सी हिरन को देखते हैं जिसकी जो शैडो होती है ना उसे यहाँ पर जो ग्रैनी सी होती है ना अपने थ्रेड्स के जरिए से उसे ट्रैप कर लेती है, और वो यहाँ पर अपने थ्रेड्स को यूज करते हुए उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ही यहाँ पर सील कर देती है। और वो इसी के साथ साथ यहाँ पर ना उसे बताने लग जाती है कि मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ आखिर ना एक क्लोन को ना कैसे बनाया जाता है। वो इसी के साथ साथ यहाँ पर ना जो अपनी डिमोनिक नीडल्स होती है ना उनके जरिए से वो एक ऐसे जाल को बुनती है ना कि यहाँ पर किन्वो के लिए ना एक स्कार्फ को बना देती है, और यहाँ पर किन्वो जैसे ही उसको पहनते हैं ना तो यहाँ पर वो उस हिरनी में तब्दील हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जो वो लोग होते हैं ना वो यहाँ पर ग्रैनी को हंट करने के लिए आ पहुंचते हैं, और यहाँ पर जो ग्रैनी सी होती है ना वो यहाँ पर किन्वो को जाने के लिए कह देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो वो लोग होते हैं ना वो यहाँ पर ग्रैनी सी से कहने लग जाते हैं कि हमें पता चला है ये जो डाजू कॉन्टिनेंट है इसके अंदर डीमंस रह रहे हैं जो कि यहाँ पर ना डिमोनिक टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं, और ये जो डीमंस है ना वो यहाँ पर आम इंसानों के लिए काफी ज्यादा
खतरनाक हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम अपने एल्डर्स के ऑर्डर पर उन तमाम डीमंस को यहाँ पर खत्म करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो किन्वू होता है वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन जो ये लोग होते हैं ना वो यहाँ पर किन्वू के भी पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो किन्वू होता है वो यहाँ पर दौड़ते दौड़ते काफी ज्यादा दूर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एक लड़की होती है ना वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के जरिए से उस पर अटैक कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके स्वॉर्ड के जरिए से ना जो वो हिरन होती है ना वो यहाँ पर पूरी तरीके से कट जाती है, और जो हमारा किन्वू होता है ना उस हिरन से बाहर निकल आता है और वो यहाँ पर अपनी लाइटनिंग स्पीड को यूज करते हुए ना फुल स्पीड के साथ दौड़ने लग जाता है। और यहाँ पर किन्वू के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना उसने पहले अपनी बॉडीज के ऊपर ना काफी ज्यादा मेटल्स को रखा हुआ था, जैसा कि ना उसके ग्रैंड पा ने कहा था। वो यहाँ पर जैसे ही उन मेटल्स को अपनी बॉडी से उतारता है ना तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड होती है और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो किन्वू होता है वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि जहाँ पर ना इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट का ही गार्डियन मौजूद था। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बहुत बड़ा सा एप होता है जो कि यहाँ पर ना इन तमाम लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ना उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर इस फॉरेस्ट के बहुत सारे बीस्ट को भी मार दिया है, जिसको सुनते साथ ये जो गार्डियन होता है यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैनी सी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ना उन तमाम बाकी के लोगों को पूरी तरीके से ना ठिकाने लगा देती है, और जो कि यहाँ पर ना अपनी डिमोनिक नीडल्स को यूज करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से ना एक जाल में बुनकर इनका काम तमाम कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो किन्वू होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और यहाँ पर ना रात भी होने लग जाती है। तभी यहाँ पर ना उसे ग्रैंड एल्डर की बात याद आने लग जाती है, जिसने यहाँ पर ना उसे कहा था कि हम जब भी चाहे ना अपनी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर सकते हैं। और जिसे सुनते साथ ही और जिसे ना यहाँ पर याद करते साथ ही जो किन्वू होता है ना वो अपने स्पिरिचुअल माइंड के अंदर चला जाता है और वो यहाँ पर ना अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लग जाता है। और यहाँ पर ना उस लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए एक बहुत ज्यादा बड़े बैरियर को यहाँ पर क्रॉस करना था, और जैसे ही उसको क्रॉस करेगा ना तो यहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन के एक और नए रेलम तक पहुंच जाएगा और वो यहाँ पर उनको पार करने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो बैरियर होते हैं ना वो यहाँ पर किन्वू को रोके हुए थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें पता चल जाए जो ग्रैनी सी है ना वो यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जो डिमोनिक सेट है ना उनकी यहाँ पर वो लीडर है। यहाँ पर जो ग्रैंड पादोजी होते हैं ना वो भी यहाँ पर ये सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन ना वो यहाँ पर उसको कोई अहमियत नहीं देते और वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हर किसी का एक अपना राज होता है और जिसे कहना वो यहाँ पर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। और वो इसी के साथ साथ यहाँ पर ना दोनों मिलकर किन्वू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो किन्वू होता है उसे जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पर जब अंधेरा हो जाए ना तुम्हें ना यहाँ पर एक सेफ रूइन को ढूंढ कर ना उसके अंदर छुप जाना है, क्योंकि ना यहाँ पर जो रात होते के साथ ही जो इविल एनर्जी होते है वो यहाँ पर आ जाती है और वो हर एक चीज को ना यहाँ पर सफाया चट कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जो किन्वू होते हैं ना उस रूइन को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और वो यहाँ पर ना याद करने लग जाता है कि एल्डर्स ने कहा था कि जब तक कोई सवेरा ना हो जाए ना तो तुम्हें यहाँ पर उस रूइन से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है। और यहाँ पर जो किन्वू होता है उसे यहाँ पर वो रूइन भी नजर आ जाती है, लेकिन जो वो अंधेरा होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसी की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि जो वो इविल एनर्जी होती है वो। और यहाँ पर हम देखते हैं जो किन्वू होता है ना वो एक बीस्ट के जरिए से उस रूइन के अंदर ना काफी ज्यादा स्पीड के साथ इंटर हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग किन्वू का पीछा कर रहे थे ना उनमें से 3 लोग भी अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2 लोग बाहर रह जाते हैं और वो इस डार्कनेस की ना चपेट में आ जाते हैं। तो ये जो डार्कनेस होता है ना वो यहाँ पर इनकी पूरी की पूरी बॉडी को ही डिवॉल्व कर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो 3 लोग होते हैं ना वो यहाँ पर किन्वू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं ना वो यहाँ पर किन्वू की हिफाजत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और वैसे के साथ साथ यहाँ पर ना जो लोग होते हैं वो यहाँ पर एक ऐसे किंगडम को फाइंड करते हैं कि जहाँ पर ना एक स्टैचू के पास एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सी स्पिरिचुअल बॉल मौजूद थी। और यहाँ पर जैसे ही लोग उस स्पिरिचुअल बॉल को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वो स्पिरिट होते हैं ना वो यहाँ पर ऑन द स्पॉट ही उसे यहाँ पर मार देती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो बैरियर होते हैं ना यहाँ पर जिसने यहाँ पर इस पूरी की पूरी डार्कनेस को रोका हुआ था वो यहाँ पर टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो स्टैचू होता है ना जो कि यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर अचानक से सभी के सभी स्टैचूज जिंदा हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो बड़ी वाली स्टैचू है ना वो यहाँ पर इस डिवाइन किंगडम की ओनर है और जो कि यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने तमाम साथियों के साथ इस इवल एनर्जी को बाहर निकालने में लग जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो डिवाइन एनर्जी और जो इवल एनर्जी होता है जैसे ही कोलाइड करती है ना तो यहाँ पर जो किन्वू होता है उसे यहाँ पर कुछ फील होता है और वो यहाँ पर एक ऐसी जगह को फाइंड करता है जहाँ पर वो बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है। और यहाँ पर ना डिवाइन एनर्जी और जो वो इवल एनर्जी होती है ना यहाँ पर उन दोनों के यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो उसकी पावर्स होती है वो यहाँ पर बढ़ने लग जाती हैं। और यहाँ पर हम किन्वू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने अगले लेवल का जो वो बैरियर होता है यहाँ पर उस पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मुक्का मारता है जिससे ना वो यहाँ पर उसे तोड़ देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जो किन्वू होता है अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करता है ना तो यहाँ पर उसे वाटर को कंट्रोल करने की पावर्स मिल चुकी थी। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जो सवेरा भी हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पर ना जितनी भी इवल एनर्जी मौजूद होती है वो पूरे तरीके से यहाँ पर शैटर्ड कर जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी वो स्टैचूज होते हैं ना जो कि यहाँ पर पूरी रात इस जगह को कवर किए हुए थे वो सुबह होते साथ यहाँ पर वापस स्टैचू में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो किन्वू होते हैं वो सुबह होते साथ यहाँ पर ना उन लोगों से बचते बचाते हुए निकलने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो लोग किन्वू के ऊपर हमला करते हैं लेकिन यहाँ
यहाँ पर जो किनू होता है वो यहाँ पर उन्हीं की फाइटिंग स्किल्स को ही कॉपी करते हुए ना यहाँ पर उनको हरा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं किनू काफी ज्यादा फासला तय कर जाता है, लेकिन जो वो लड़की होती है ना वो भी अभी यहाँ पर मरी नहीं थी और यहाँ पर किनू को मारने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी एल्डर्स होते हैं ना और जो गैंड्रेनी सी भी होती है वो भी यहाँ पर आ जाती हैं। और यहाँ पर जो एक ग्रैंडपा होता है ना वो यहाँ पर अपने सिंगल अटैक के जरिए से ही उस लड़की को ना यहाँ पर ठिकाने लगा देता है। और यहाँ पर हम किनू को देखते हैं और चूंकि यहाँ पर जो किनू है उसने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया तो वो यहाँ पर ग्रैंडपा से ना वही पोर्शन मांगता है जिसको उन लोगों ने यहाँ पर उस बीज के जरिए से बनाया था और वो यहाँ पर उसे पी जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे जो किनू होता है ना उस पोर्शन को यहाँ पर पीता है ना तो जो उसकी स्पेशल एनर्जी होती है वो यहाँ पर और भी ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और वो यहाँ पर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने में लग जाता है। और वो यहाँ पर अपने डिवाइन एनर्जी और जो डिमोनिक एनर्जी है ना यहाँ पर उन दोनों को ही यूज करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा था। और यहाँ पर जो विजिलेंस एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड थे। और यहाँ पर जो किनू होते हैं वो यहाँ पर पानी के अंदर ना बैठे हुए उन तमाम स्पेल्स को लगातार पढ़ रहा था और जो कि एक डिमोनिक स्पेल्स थे। और यहाँ पर हम एप्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर जैसे ही उसको सुनता है ना तो वो यहाँ पर ना किनू के ऊपर हमला करने को जाता है, लेकिन यहाँ पर जो उसका एक एल्डर होता है वो यहाँ पर अपनी एक आंख दिखाकर ही ना उसे दूर यहाँ से भगा देते हैं। और यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर किनू के लिए काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि यहाँ पर उसके पास जो वो डिवाइन एनर्जी और जो वो डिमोनिक एनर्जी है ना उनमें से कोई एक भी हैवी हो गई ना तो यहाँ पर वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा और साथ ही साथ उसकी जो बॉडी है ना वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। खास तौर पर ना वो यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। और यहाँ पर हम किनू को देखते हैं जो कि यहाँ पर ना सोया हुआ था और अचानक से ही उसकी बॉडी के अंदर ना काफी ज्यादा हलचल होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो डिमोनिक और जो डिवाइन पावर्स होती है ना वो यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर ना कंट्रोल करना चाहती थी और जिसकी वजह से यहाँ पर ना आपस में फाइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो किनू के गले में वो पेंडेंट मौजूद था उसके ना फोरहेड से जा टकराता है जो कि यहाँ पर ना उन दोनों पावर्स को ही सरप्रेस कर देती है। और ये जो नजारा देखकर जो ग्रैनी सी होती है देख लेती है और यहाँ पर ना ये तमाम चीजें ना उन तमाम ग्रैंड एल्डर्स को भी आकर बता देती हैं। और यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर्स होते हैं ना यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि किनू को ना यहाँ पर जो ग्रैंड माइंड स्टेट है ना उसके बारे में समझाया जाए ताकि ना वो यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाए और साथ ही साथ ना उसे उस राज के बारे में भी बताया जाए जिसको ना हमने आज तक उसे कभी भी नहीं बताया है और हमेशा ही उसे मना किया है। और यहाँ पर हम किनू को देखते हैं जो कि अगले दिन ना एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ना एक डीमन को सील करके रखा गया था, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर जो डिवाइन स्टैचू मौजूद था ना वो यहाँ पर उस डीमन को स्केप करने से रोक रहा था। और यहाँ पर हम किनू को देखते हैं जो कि ये देखते साथ ही ना पहले तो उस डिमोनिक स्पेल्स को पढ़ता है और जिसे महसूस करते साथ ही यहाँ पर जो वो स्टैचू होती है ना वो यहाँ पर अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो डिवाइन पावर्स होती है ना वो यहाँ पर किनू के लेवल को ब्रेक थ्रू करवाने में ना काफी ज्यादा मददगार साबित हो रही थी। और यहाँ पर जो किनू होता है उस डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए ना अपने जो अगले रियलम का ब्रेक थ्रू बैरियर होता है ना उस पर जाकर अटैक करता है। और यहाँ पर जो किनू होता है ना उस डिवाइन एनर्जी के साथ साथ ना अपनी वाटर की पावर्स को भी ऐड कर लेता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर उस बैरियर को ना फाइनली तोड़ देता है। और यहाँ पर ना वो एक बहुत बड़े से बच्चे को बहुत बड़ी से बैरियर के अंदर देख पाता है। और यहाँ पर किनू जैसे ही उस बच्चे को यहाँ पर टच करता है ना तो वो उस बच्चे की बॉडी के अंदर समा जाता है और यहाँ पर ना उसे काफी ज्यादा बेहतर महसूस होता है और वो अगले ही पल ना यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है और वो इसी के साथ साथ यहाँ पर ना अपने विलेज में वापस आ जाता है। लेकिन वो यहाँ पर जब वापस आता है ना बहुत सारे ना ट्रेजर्स को भी अपने साथ लाता है और जिसे देखते साथ यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि उसी टेम्पल में गया था और जो वहाँ पर डीमन मौजूद होगा ना उससे ये सब ट्रेजर लेकर आया है। वो यहाँ पर उन्हें किनू अपने लेवल के ब्रेक थ्रू के बारे में भी बताता है और वो यहाँ पर उन्हें बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो वो स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद है ना वो भी यहाँ पर अवेकन हो चुकी है और उसके ना माइंड स्पेस के अंदर अब एक छोटी सी स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद है। और जिसे सुनते साथ यहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो किनू होता है ना वो उस एप से भी काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रैंडपा एल्डर्स होते हैं ना वो यहाँ पर किनू को ना एक स्पिरिट आई नाम की टेक्निक को सिखाते हैं जिसके जरिए से वो यहाँ पर किसी भी चीज के जो सेंसिटिव पॉइंट होता है ना और वो यहाँ पर उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना वो यहाँ पर उसे देख सकता है। और यहाँ पर जो किनू होता है वो अब इस काम में लग जाता है कि जो उसके पास बाकी की जितनी भी पावर्स है ना उन्हें यहाँ पर उससे अवेकन करना होगा। और वो इसी के साथ यहाँ पर ना वक्त के गुजरने के साथ साथ आग और पानी के एट्रीब्यूट्स पर भी अपनी ग्रिप को हासिल कर लेता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना किनू के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स ही बची हैं जहाँ पर उसे अब उन्हें अवेकन करना है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो एप होता है ना वो यहाँ पर किनू को ना एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर इस डेजर्ट कॉन्टिनेंट के जो पास्ट है ना उसके बारे में लिखा हुआ था। और यहाँ पर जो किनू होता है वो पेंटिंग को देखते हुए समझ जाता है कि यहाँ पर ये डार्कनेस आई थी ना, यहाँ पर जितने भी गॉड है वो यहाँ से चले गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इवल स्पिरिट होती है ना वो यहाँ पर आ जाती है जो कि यहाँ पर आते साथ ही इन पर अटैक करने की भी कोशिश करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो एप होता है वो जैसे ही वहाँ पर दहाड़ता है ना जो इवल स्पिरिट होती है वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन जो इवल स्पिरिट होती है ना वो यहाँ पर अपने डिमोनिक स्पेल्स को परफॉर्म करना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से यहाँ का जो गेट होता है ना वो भी यहाँ पर क्लोज होने लग जाता है। लेकिन जो किनू होता है ना वो
यहाँ पर उन तमाम स्पेल्स को अपनी बॉडी के अंदर ना एब्जॉर्ब करने लग जाता है और यहाँ पर ना उसकी बॉडी के अंदर जो वो बच्चे की स्पिरिट मौजूद थी वो यहाँ पर उन तमाम सेल्स को एब्जॉर्ब कर जाती है और जिसके चलते ना यहाँ पर किन्वो को बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। और यहाँ का जो वो डिमोनिक शेडो होता है ना वो यहाँ पर इस बात को तो समझ जाता है कि ये जो लड़का है ना वो यहाँ पर डिमोनिक स्पेल्स को भी कास्ट कर सकता है। तो वो यहाँ पर ना किन्वो से कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर ना इन नीडल्स को हटा देते हो ना तो यहाँ पर मैं तुम्हें इन स्पेल्स को ना सीखने की और भी टेक्निक्स को सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो किन्वो होता है वो काफी होशियारी के साथ बातों ही बातों में ना उनको 3 स्पेल्स को यहाँ पर सीख लेता है और वो यहाँ पर बिना ही उसे रिलीज किए ना यहाँ से चला जाता है। और साथ यहाँ पर ना किन्वो को एक स्वॉर्ड भी नजर आ रही थी जो कि यहाँ पर ना विलेज की तरफ जा रही थी। और जैसे ही यहाँ पर जो किन्वो होता है वो विलेज में पहुंचता है तो वो यहाँ पर पाता है कि जो लेजेंड मास्टर सेक्ट के लोग हैं ना वो यहाँ पर अपने 5 लोगों के मौत का बदला लेने के लिए आए हैं। और वो यहाँ पर आते साथ ही अपने एक डिसाइबल को किन्वो के साथ फाइट करने पर आमादा करता है। और यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं मानते, लेकिन जो किन्वो होता है वो यहाँ पर उसको फाइट करने के लिए आगे आता है। और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और जो ये लड़का होता है वो यहाँ पर अपनी 1000 स्वॉर्ड के जरिए से किन्वो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर जो किन्वो होता है वो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की ना सिखाई हुई टेक्निक्स के जरिए से उसके तमाम अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ पर अपने एक ही अटैक से ना उसे यहाँ पर मार देता है। और जिसे देखते साथ यहाँ पर जो मास्टर्स होते हैं ना उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर एक ही साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और वो यहाँ पर ना सभी के सभी लोग मिलकर एक वाटर ड्रैगन को समन करते हैं जिसके पास से ना यहाँ पर काफी ज्यादा वाटर बॉल्स निकल रही थी। और यहाँ पर जो किन्वो होता है वो इस बात को समझ जाता है कि जो ये वाटर बॉल्स है ना वह यहाँ पर आम तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी यहाँ पर जो ग्रैंडपा तोफू होते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं और उस बड़े से ड्रैगन को हराते हुए ना यहाँ का जो उनका लीडर होता है ना वो यहाँ पर उसे मार देते हैं। और यहाँ पर न मरने से पहले जो वो लेजेंड मास्टर का किस एक्ट का जो वो एल्डर होता है वो यहाँ पर कहता है कि मैं समझ गया कि तुम वही हो जो कि यहाँ पर न सालों पहले ही गायब हो चुका था। और यहाँ पर न उन तमाम को मारने के बाद न उन तमाम की बॉडीज को यहाँ पर पानी में दफना देते हैं। और साथ यहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर किन्वो को एक ऐसी जगह पर ले आते हैं कि जहाँ पर इन लोगों ने पहले ही बहुत सारे वॉरियर्स को इकट्ठा करके रखा हुआ था ताकि वो किन्वो की ना यहाँ पर ट्रेनिंग को करवा सकें। और यहाँ पर जो किन्वो होता है वो यहाँ पर अकेला ही इन सभी को हरा देता है। और तभी यहाँ पर एक मॉक भी आता है और जो कि यहाँ पर ना ग्रैंडपा मॉक को बेसिकली तौर पर यहाँ से ले जाने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर ना इस मॉक का जो सेक्ट है ना उसके बारे में ना ग्रैंडपा मॉक की एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है जिसकी वजह से यहाँ पर ना उनके साथ नहीं जाते क्योंकि ना यहाँ पर उस सेक्ट के अंदर उसके बीवी और बच्चों को मार दिया गया था। यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कर जो ये किन्वो है ना वो यहाँ पर अगर इस मॉक को हरा देते हैं ना तो यहाँ पर वापस चला जाएगा। और यहाँ पर जो किन्वो होता है ना अपने डिमोनिक और डिवाइन एनर्जी के जरिए से ना इस मॉक को यहाँ पर निपटा देता है। और यहाँ पर जो ये बैटल होती है वो काफी ज्यादा इंटेंस होती है, लेकिन एट द एंड जो हमारा किन्वो होता है वो यहाँ पर जीत जाता है। और यहाँ पर जो ग्रैंडपा माँ होते हैं वो यहाँ पर उसे एक ऐसा पावरफुल वेपन देते हैं जिसके जरिए से यहाँ पर कोई भी उस पर एक माइंड अटैक को नहीं कर सकता। और 6 साल यहाँ पर हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर ना एक मास्क मैन आता है जो कि यहाँ पर ग्रैनी सी से मिलने की जिद करता है। और वो उन्हें यहाँ पर कहता है कि 40 साल पहले ना उन्होंने जिस चीज को यहाँ पर आज शुरू किया था ना उसे आज खत्म करना होगा। और यहाँ पर ग्रैनी सी जैसे ही किन्वो के साथ आती है ना तो उनका सामना उसी मास्क मैन से होता है और जो कि एक सेक्ट लीडर है और जो कि यहाँ पर बताने लग जाता है कि 40 साल पहले हमारा जो सेक्ट लीडर था उनको ना यहाँ पर ग्रैनी सी ने मार दिया था और अब इस वजह से ना ग्रैनी सी को ही उनके ना सेक्ट का बढ़िया मास्टर बनना होगा। जिस पर जो ग्रैनी सी होती है ना वो यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है और यहाँ पर ना कुछ बातचीत करने के बाद वो इस रिजल्ट को निकालते हैं कि वो यहाँ पर डिमोनिक सेक्ट का जो अगला लीडर होगा ना वो यहाँ पर किन्वो को बनाएंगे। और जिस पर ये लोग तय करते हैं कि यहाँ पर किन्वो को ना डिमोनिक सेक्ट के अंदर जाकर 360 लोगों को हराना होगा और उसे यहाँ पर अपनी काबिलियत को भी साबित करना होगा। और जिस पर जो मास्क मैन होता है वो भी यहाँ पर मान जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो किन्वो होता है वो यहाँ पर फाइट करने के लिए पहुंच जाता है और उस जिसकी पहली ओपोनेंट होती है वो यहाँ पर एक लड़की थी और जो कि यहाँ पर ना अपने वाटर मैजिक को यूज करती है। लेकिन जो किन्वो होता है वो यहाँ पर जितने भी पैलेस के लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर निपटा देता है। और वो यहाँ पर ना जितने भी 360 मास्टर होते हैं उन्हें यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स को यूज किया था ना उन्हें यहाँ पर जो किन्वो होता है वो कॉपी करके रख लेता है क्योंकि ना वो यहाँ पर उनको फ्यूचर में सीखने वाला था। और यहाँ पर ना किन्वो को कहा गया था कि उसे 3 दिनों में ही इन तमाम मास्टर्स को हराना है और अब आखिरी दिन था और सुबह होने से पहले ही ना यहाँ पर किन्वो को 4 मास्टर्स को हराना था जो कि यहाँ पर अभी भी बचे हुए थे। और यहाँ पर जो किन्वो होता है उन सभी को एक साथ ही चैलेंज करके ना सुबह होने से पहले ही उन सभी को हरा देता है। और इस काम में ना किन्वो ने पहली मर्तबा अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी यूज किया था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो किन्वो होता है ना फाइनली डिमोनिक सेक्ट का नया लीडर बन जाता है। और यहाँ पर जो मास्क मैन होता है वो यहाँ पर किन्वो से कहता है कि मैं अब तुम्हें ट्रू एम्परर बनने की ट्रेनिंग दूंगा और इसके बाद ना तुम इस सेक्ट की जिम्मेदारी को संभालोगे। और इसी के साथ यहाँ पर कहानी और भी आगे ज्यादा बढ़ती है और हमारा जो किन्वो होता है वो यहाँ पर बड़ा हो चुका था। और इसी के साथ यहाँ पर ना किन्वो की नजर एक शिप पर जाती है जो कि यहाँ पर ने की यांगू सेक्ट की थी। और उसी दौरान यहाँ पर एक जो शिप होता है ना उस शिप के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा कत्लेआम भी होता है। और यहाँ पर जितना भी पानी होता है ना वो लाल हो जाता है और यहाँ पर बहुत
बहुत ही जल्द बाढ़ आने वाली थी और यहाँ पर जो किन्नू होता है ना उसी टेम्पल के अंदर मौजूद उसे डीमन गर्ल को ना आजाद करके उसकी पावर्स के जरिए से वो उन सभी की यहाँ पर जान बचा लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी से का एक और शिप जो होता है वो यहाँ पर आकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रैंडफादर तोफू होते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस शिप को यहाँ पर डुबोने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो शिप का मास्टर होता है वो यहाँ पर इस बात को समझ जाता है कि ये वही फेमस स्पेयर गॉड हैं और यहाँ पर सभी ग्रैंड पास मिलकर ना इनको यहाँ से भगा देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ दिनों के बाद ना दुनिया भर के जितने भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है ना यहाँ पर उन्हें एक इन्विटेशन आता है और यहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं ना उन्हें भी यहाँ पर ये इन्विटेशन आता है, जिस पर जो ग्रैनी सी और जो ग्रैंडपा तोफू और जो किन्वू होते हैं वो यहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। और वो इसी के साथ यहाँ पर ना एक ड्रैगन सिटी पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिसने इस इन्विटेशन को भेजा था ना वो यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ग्रैनी सी हैं और जो कि यहाँ पर ना अपनी ट्रू फॉर्म में आई थी और वो एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी और वो यहाँ पर ना उसी बुक के बारे में बात कर रही थी और जिसको ना यहाँ पर सभी लोग हासिल करना चाहते हैं। ना एक वॉरियर होता है जो कि यहाँ पर ना शोर मचाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लॉर्ड होते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे यहाँ पर शांत करवा देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 एल्डर्स का काम यही था कि यहाँ पर ये जो अलायंस बन रही है ना इसको यहाँ पर बनने ना दें। और यहाँ पर जो किन्वू होता है उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि यहाँ पर वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसे यहाँ पर ना काफी ज्यादा हैरानी के साथ ना देखा जा रहा था। और यहाँ पर जो किन्वू होता है ना वो यहाँ पर एक लिंगियो नाम की लड़की से भी मुलाकात करता है और ये दोनों यहाँ पर अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और यहाँ जो लिंगियो होते हैं वो यहाँ पर किन्वू को बचाती है कि जो ये तियानवू नाम का बंदा है ना इसकी जो मोम है ना वो वही थी जिनको ग्रैनी सी ने ना उसी गाय के अंदर सील करके रखा हुआ था। और यहाँ पर जो लॉर्ड होते हैं वो यहाँ पर अपने बेटे तियानवू की तारीफ करता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।